हेलो, स्वागत है यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जीएस में। और एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जैसे कि पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए, कितनी जगहों से एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, एक व्यक्ति कितने पदों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है, कितनी जमानत की राशि होगी। इन सारे सवालों का हल आपको इस वीडियो में एक साथ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पंचायत का जो व्यक्ति है वो दूसरे किसी भी पंचायत में चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह जो पंचायत होना चाहिए उस प्रखंड में होना चाहिए, उस विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए जहां उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। संबंधित प्रखंड के पंचायत में उस पंचायत में वो लड़ सकता है जहां उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसके अलावा है कि एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर भी एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रत्येक पद के लिए उसको अलग अलग नामांकन दाखिल करना होगा और अलग अलग नामांकन की राशि या जमानत राशि उसे जमा करनी होगी। इसके अलावा आपको पहले से ही पता है कि चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनको लगभग 15-20 प्रकार के कागजात डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। और जब चुनाव शुरुआत होता है, आचार संहिता जब लागू हो जाता है, तो लोग उसे जल्दबाजी में करने लगते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए कुछ पेपर को हम पहले से भी कंप्लीट करके रख सकते हैं, इसलिए मैं उस कुछ पेपरों की जानकारी यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र है। ये जनरल आय प्रमाण पत्र नहीं है, ये 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है, जिसमें आपके आय व्यय के टोटल विवरण 4 पेज में संकलित रहता है। इसके अलावा प्रत्येक पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पद के लिए एक जमानत राशि फिक्स की गई है। तो पहले तो मैं बता दूं कि जमानत राशि क्या होती है। आपके पंचायत में जितनी भी वोटिंग होती है, उस वोटिंग का कम से कम 6% आना मस्ट है, नहीं तो सरकार जो जमानत राशि आपसे लेती है वो सरकार जब्त कर लेती है, रख लेती है। इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में जमानत जब्त होना कहते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि पंच पद के लिए 50 रुपये मात्र जमानत राशि है, वो सरपंच पद के लिए 1000 रुपये जमानत राशि है, पंचायत समिति पद के लिए 2000 रुपये जमानत की राशि रखी गई है, जिला परिषद पद के लिए 4000 रुपये, मुखिया पद के लिए 1000 रुपये और वार्ड सदस्य पद के लिए 50 रुपये जमानत राशि रखी गई है। अगले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो वर्तमान वार्ड सदस्य हैं या वार्ड मेंबर है, उनको नल जल या गली दली या यूँ कहे तो 7 निश्चय योजना का NOC लेना अनिवार्य है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसकी चिट्ठी भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। और 2 तरह का NOC उन्हें लेना पड़ेगा, धरातल पर योजनाओं का काम भौतिक स्थिति पूर्ण होना का NOC, और दूसरा कागज़ जो उनका उससे संबंधित कागज़ है उसका NOC, यानी वो कागज़ पूर्णतः कंप्लीट बिल वाउचर ये सब होना चाहिए। इसके अलावा जो है शपथ पत्र FADP की ज़रूरत पड़ेगी, जो हर प्रत्याशी को बनवाना पड़ेगा। अगला डॉक्यूमेंट जो होगा पासपोर्ट, वो उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। कई पीस की ज़रूरत आपको नॉमिनेशन के दौरान पड़ सकती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट में से एक जो है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका होना चाहिए और वो भी मोबाइल से अटैच, मोबाइल अपडेटेड होना चाहिए हर हाल में। नहीं है तो आप अभी मौका है, करवा सकते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड में अपना नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ों को मिला के दे सकते हैं कि उसमें स्पेलिंग या वर्तनी का कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके अलावा पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति रिकॉर्ड का जो ब्यौरा होगा उसके साथ पैन कार्ड की कॉपी उसमें जेरॉक्स लगानी पड़ती है, वो लगाना पड़ेगा। इसलिए पैन कार्ड नहीं है तो अभी अप्लाई कर दीजिए, आचार संहिता या इलेक्शन होने से पहले आपको मिल जाएगा। इसके अलावा है कि चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वाला एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जिसमें आपके पास जितनी भी संपत्ति हैं चल और अचल, उन सारी कैश, नगद, जमीन जो भी है, ज्वेलरी जो भी है, सारा का ब्यौरा एक साथ इकट्ठा रहेगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट में भी नाम होना चाहिए, और वोटर लिस्ट में आप जहां जिस पंचायत से लड़ रहे हैं और वो पंचायत जिस विधानसभा या प्रखंड के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत किसी भी पंचायत में आपके वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। साथ साथ आपके पास वोटर ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, और नहीं है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो निवास प्रमाण पत्र, या जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलचाली भाषा में बोलते हैं, वो होना चाहिए। और वो किसी भी स्तर का हो सकता है, जिलाधिकारी स्तर का भी, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का भी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर का भी। और नए दिशा निर्देश के अनुसार आप उसे अपने पंचायत के राजस्व कर्मचारी से भी बनवा सकते हैं। यानी अब सरकार ने नए दिशा निर्देश, मात्र 1 सप्ताह पहले ये दिशा निर्देश जारी हुआ है, जिसके तहत पंचायत के राजस्व कर्मचारी भी निवास प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी है, जो हर कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है, जिसे आप अभी भी बनवा कर रख सकते हैं। उस समय आपको हुलबुलाहट या बेचैनी नहीं होगी।
संबंधित जाति हैं से हैं, कैटेगरी में है, रिजर्वेशन में है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक है। इसके अलावा उम्र सीमा जो है वो तो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी सरकारी पद पर अगर हैं तो वो व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगला जो है वो पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं है, शैक्षणिक योग्यता इसमें अनिवार्य नहीं रखा गया है। इसके अलावा भी और कई सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो इस तरह आपने देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जमानत राशि क्या है, कैसे लड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।